हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, उस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने आपको बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमर होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट, उस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैं बताया था कि कंपाउंड हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ज्योमेट्री बट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, अगर वो राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को डी और प्लस साइन से डिनोट करते हैं और लीवो रोटेटरी को माइनस साइन से या एल से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, फिर मैंने बताया था कि इसका कंडीशन क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, तो कायरल सेंटर होना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूल के पास एटलीस्ट वन कायरल सेंटर होना चाहिए। दूसरा क्या था, उनका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए। नॉन सुपर इम्पोज का मतलब ये एक मेरा हाथ है, इसका मिरर ले रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये इसका इमेज बन रहा है, तो ये एक दूसरे को पूरी तरह क्या कर रहे हैं, पैरेलली कवर्ड नहीं कर रहे हैं, तो ये नॉन सुपर इम्पोज है। अगर ये ऐसे कवर्ड कर दिया तो ये सुपर इम्पोज है। तो नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज होना चाहिए। फिर क्या था, मॉलिक्यूल के पास कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, यानी क्या, इससे एक्सिस ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। फिर मैं बताया था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी वह इमेजिनरी लाइन जिससे मॉलिक्यूल दो हाफ इक्वल बाइसेक्ट हो जाए। ठीक है, टू इक्वल हाफ में बाइसेक्ट हो जाए और वो एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाए, तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा और मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि मॉलिक्यूल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो सिमिलर ग्रुप क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस में हमको मिलते हैं, तो वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में बताया था, मॉलिक्यूल को एन टाइम रोटेट करते हैं और रोटेशन के बाद उसका मिरर इमेज, यदि वो मिरर इमेज फर्स्ट वाले जो मॉलिक्यूल ओरिजिनल मॉलिक्यूल का क्या मिरर इमेज आ जाता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। तो इन तमाम चीजों को हम लोगों ने देखा, यानी कहने का मतलब ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए कायरल सेंटर, फर्स्ट पॉइंट, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज, एंड थर्ड पॉइंट, एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में नहीं होना चाहिए। फिर हमने इसका एग्जाम्पल बताया था आपको। एग्जाम्पल में हमने बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, अगर एक कायरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर एक कायरल सेंटर है, अगर एक मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर है, तो देन इट विल बी ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ठीक है, अगर दो कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कायरल सेंटर इज नॉट ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर कंपाउंड हैविंग मोर देन वन कायरल सेंटर। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो उस मॉलिक्यूल में हम ये नहीं बता सकते ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। हम उसमें पूरा कंडीशन देखेंगे, यानी क्या देखेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। यदि कायरल सेंटर है बट इसमें से कोई एक सिमेट्री एलिमेंट मिल गया तो वहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, कोई सिमेट्री नहीं होना चाहिए। सिमेट्री होगा, उसका मिरर होगा, मिरर एक दूसरे के सुपर इम्पोज करेंगे, तो सुपर इम्पोज करेंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज। ठीक है बेटा, उसी में और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक कायरल सेंटर है तो ठीक है, मैलिक एसिड है, एक कंपाउंड है जिसका नाम है मैलिक एसिड। यहां पे देखो, ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चल रहा है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चल रहा है। तो इसमें अगर बात करोगे, ठीक है, तो इसमें बात करोगे तो COH और CH2OH OH एंड दिस इज H। ये है मैलिक एसिड। ठीक है बेटा,
क्या है ये मैलिक एसिड, सॉरी यहाँ पे CH2COOH होगा, ये है क्या मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों है, क्योंकि यहां पे देखोगे तो ये देखो क्या है कायरल सेंटर, दिस इज अ कायरल सेंटर, कायरल कार्बन या कायरल सेंटर। मैलिक एसिड, अब मैलोनिक एसिड क्या होता है बेटा, मैलोनिक एसिड अगर तुमको याद हो तो मैलोनिक एसिड ये होता है, ये COH and then COH, this is malonic acid, malonic acid, malonic acid। ये क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये क्या है बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिकॉज हियर टू ग्रुप सिमिलर ग्रुप आर प्रेजेंट, दिस इज नॉट ए कायरल सेंटर। कायरल कार्बन या कायरल सेंटर वह कार्बन जिसमें चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रुप क्या है, एक दूसरे के सिमिलर ग्रुप अटैच हैं, तो इट इज नॉट ए कायरल सेंटर, ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव मैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, ठीक है, और एक होता है मैलेइक एसिड, ठीक है, मैलेइक एसिड C, दिस इज द मैलेइक एसिड। ये क्या है सिस फॉर्म में है, तो ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये क्या शो करेगा सिस ट्रांस, ये सिस, ये है मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड, सिस नहीं, इसको मैलेइक एसिड नहीं बोलते हैं, इसका ट्रांस वाला क्या बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। तो ये देखो ये तुम्हारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, सिमिलर नेम मिल रहा है, तुमको ध्यान देना, अगर पूछ देगा व्हिच एसिड इज द ऑप्टिकली एक्टिव, तो क्या मैलिक एसिड, नॉट मैलोनिक एसिड, नॉट मैलेइक एसिड, ये ध्यान देना होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये तुमको ध्यान देना है, सेम नाम से मिलते जुलते हैं, तो ये नाम में कंफ्यूजन नहीं होना, ये टोटली डिफरेंट कंपाउंड है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये क्या होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये डिफरेंस है मैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड और मैलेइक एसिड, ठीक है बेटा। उसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपाउंड की, तो यदि हमारे पास मान लो ये है, ये है, ये है, ये है, और यहां पे ये है, ठीक है, ये भी क्या है ऑप्टिकली एक्टिव, चारों कार्बन से ग्रुप क्या है डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं, जब चारों कार्बन से डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं किस कार्बन पे, दिस इज द कायरल कार्बन, यहां पे नहीं होगा, यहां पे दोनों ग्रुप सिमिलर है, तो क्या होगा यहां पे नहीं होगा, एक ही कायरल सेंटर है, तो क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो जहां कहीं भी एक कायरल कार्बन सेंटर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा। वन कायरल सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ये ध्यान रखना। अब दो कायरल सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में आएंगे, तो वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे ये जरूरी नहीं है कि टू कायरल कार्बन सेंटर आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, वहां पे हम देखेंगे क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर कोई भी सिमेट्री मैच कर गया, कोई भी सिमेट्री अगर मैच कर गया, और यदि कंपाउंड के पास कायरलिटी है यानी कायरल कार्बन है, तो भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं शो करेगा। यानी कि वन कायरल सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड के केस में यू ओनली ऑब्जर्व द कायरल सेंटर, अगर एक ही कंपाउंड में कायरल सेंटर है तो वहां पे ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा।
अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है एक ही कंपाउंड में, उस कंडीशन में हम ये नहीं बता सकते हैं कि कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। वहां पे आप देखेंगे क्या, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में प्लेन एक्सिस सेंटर, तीनों को चेक करेंगे। अगर कोई नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर एक भी सिमेट्री एलिमेंट मिल गया देन इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान देना है। तो ये था क्या, जब वन कायरल सेंटर हो, इसको थोड़ा आप ध्यान देना क्योंकि नाम मिलते जुलते हैं, आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर। ये कितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनका नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया, एक और नाम कोई दे दिया और पूछेगा विच एसिड इज द ऑप्टिकली एक्टिव, तो क्या होगा, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, नॉट मैलिक मैलोनिक एसिड, नॉट मैलिक एसिड। या विच एसिड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देन दिस इज द मैलिक एसिड। तो क्वेश्चन का वेरिएशन किसी भी एंगल से किया जा सकता है, ये आपको तैयारी के साथ जाना होगा। अब आपके पास ये थिंकिंग डेवलप हो जाना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन बनना चाहिए। तो देखो तुम्हारे सामने ही है, क्वेश्चन दो बन गए, विच वन इज द ऑप्टिकली एक्टिव और विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी सिस्टर्न्स आइसोमेरिज्म। तो आंसर आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कायरल सेंटर और सिस ट्रांस के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और क्या है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है ईच कार्बन पे, तो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल हैव at least two chiral center, chiral carbon and does not contain any element of symmetry, then molecule show optical isomerism। तो कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स हैव एटलीस्ट टू कायरल कार्बन एंड डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, देन मॉलिक्यूल्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दैट मींस मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, ये देखो एक ये कंपाउंड है, ठीक है, दूसरा कंपाउंड अगर मान लो ये है, तीसरा कंपाउंड अगर हम मान लें ठीक है, चौथा कंपाउंड अगर हम देखें ये है। अब देखो यहां पे क्या है, इस कार्बन पे देखोगे तो इस कार्बन पे भी क्या है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, COH, OH, कार्बन, हाइड्रोजन और ये ग्रुप, तो क्या है, कायरल कार्बन है, तो दिस इज द कायरल कार्बन। यहां पर भी देखोगे तो दिस इज द कायरल कार्बन। तो कह रहा है कि मॉलिक्यूल हैव एटलीस्ट टू कायरल कार्बन, ठीक है, और कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, देन मॉलिक्यूल विल बी शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
तो इस कंडीशन में देखोगे, तो इस कंडीशन में देखो तो मॉलिक्यूल के पास क्या है, मॉलिक्यूल के पास दो कायरल सेंटर है और कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। कैसे नहीं है, तो यदि हम मान लो प्लेन ऑफ सिमेट्री डालो, प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी इसके अलोंग डाल दो, अगर इसके अलोंग काटते हो तो इक्वल हाफ में नहीं कटेंगे, तुम बोलोगे कि सर कटेंगे, जितना वो ये है उतना ये है, इक्वल भाग में तो कटा, बट क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, मिरर इमेज होंगे बट नॉट सुपर इम्पोज होंगे, यानी यहां पे कोई भी तुम्हारा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री ही दिख रहा है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पे नहीं होगा, यानी मॉलिक्यूल को अगर इक्वल हाफ में बांटते हो तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, इसके ओवरलैप नहीं हो रहा है, यानी नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज है, और नॉन सुपर इम्पोज मिरर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, और इसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, टार्टरिक एसिड। टमरिंड जो इमली खाते हो उसी से ये निकलता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा टार्टरिक एसिड। तो दिस इज द टार्टरिक एसिड, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्या है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। यहां पर भी देखो, यहां पर भी देखो कायरल सेंटर, एक ये कायरल सेंटर है, दूसरा कायरल सेंटर यहां पे है। मॉलिक्यूल के पास कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। नेम लिख दो, तो 1 2 3 4, तो 2 3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। उसी तरह इस कंपाउंड की बात करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां पे कायरल सेंटर, यहां पे कायरल सेंटर, ठीक है, दो कायरल सेंटर है, सॉरी यहां पे एच होगा, दो कायरल सेंटर है। अब दो कायरल सेंटर है तो क्या है, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। इसका यूपीएससी नेम लिखो, तो क्या लिख सकते हो, 2 3 डाइब्रोमो ब्यूट, 2 3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। इसका क्या लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 3 डाइऑल, ब्यूटेन 2 3 डाइऑल। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पे हमने एक कंपाउंड दिया है, दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को देखो, हम इसको हटाते हैं यहां से, इस कंपाउंड को देखो और इस कंपाउंड को देखो, तो इन दोनों को देखने से क्या फर्क पड़ता है, ये OH ग्रुप दोनों अपोजिट साइड है, बट ये OH ग्रुप क्या है, एक दूसरे के सेम साइड है। ये OH ग्रुप एक दूसरे के सेम साइड हैं, तो अगर हम इसको देखते हैं तो यहां भी दो कायरल सेंटर है, यहां पर भी दो कायरल सेंटर है, दोनों में दो दो कायरल सेंटर है, बट यहां पे कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। बट इस कंडीशन में देखोगे तो इस कंडीशन में सिमेट्री एलिमेंट है, देखो यहां पे इस कंडीशन में सिमेट्री एलिमेंट हमको दिख रहा है। अगर इस मॉलिक्यूल को इस बीच हाफ से काटते हो, अगर इस प्लेन से काटते हो, इस मॉलिक्यूल को इस प्लेन से काटते हो, तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, और इक्वल हाफ में डिवाइड होगा यानी अगर इसको ऐसे फोल्ड करते हो काटने के बाद, यानी मिरर रखोगे तो इसका इमेज इधर ही आएगा। अगर हम मान लो यहां पे मिरर रखते हैं प्लेन,
हम थोड़ा इसको ऐसे बनाते हैं और एक्सपेंड करके, ये है COH H, COH COH एंड दिस इज अ H। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर यहां पे हम प्लेन रखते हैं, यानी कि इस प्लेन से अगर हम मॉलिक्यूल को काटें इस तरह से, ठीक है, इमेज सही नहीं बन पा रहा है, एक्चुअल में ये क्या है, हमने ये बनाया कि इसको इस प्लेन से काटना है, तो इस प्लेन से काटना है, हम इसको हटाते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं ताकि आपको क्लियर कट दिखे। ठीक है, अगर इस प्लेन से काटना है तो अगर हम मान लो यहां से मिरर रख दिए, और ये क्या है, ये मिरर है, दिस इज द मिरर। क्या है बेटा, ये मिरर, ये मिरर रख दिए। अब इस मिरर रखे तो मिरर का जो फेस है वो इस साइड है, इसका इमेज बनेगा तो कैसे आएगा, इसका जब इमेज बनेगा तो जस्ट इसके अपोजिट इसके यहाँ पर ओवरलैप कर जाएगा, यानी ये जो है वो आकर ऐसे ऐसे फोल्ड हो गया। तो सिमिलर OH के पास OH, COOH के पास CH, H के पास H, यानी ओवरऑल देखोगे तो इस तरह से ओवरलैपिंग हो गई। ये था ऐसे, ये ऐसे फॉर्म में है दोनों। हम बीच में मिरर रखें तो बीच में जब मिरर रखेंगे तो क्या होगा, ये वाला ऐसे दिखेगा या ये वाला ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएंगे, यानी इस कंडीशन में आ जाएंगे। तो सेम यहां भी हो रहा है, ये जैसे मिरर यहां पे रखोगे तो ये वाला फोल्ड होके इस पर एकदम डायरेक्टली क्या करेगा, पूरी तरह से इसको सुपर इंपोज कर देगा। यानी यहां पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस प्लेन के अकॉर्डिंग हमने मिरर को रखा तो ये इसका मिरर इमेज क्या हो गया, सुपर इंपोज हो गया। तो दिस इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां पे क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल के पास क्या है, मॉलिक्यूल के पास 2 कायरल सेंटर है। तो यहां से देखोगे तो मॉलिक्यूल हैव 2 कायरल सेंटर, बट plane of symmetry is also contained, therefore it is optically inactive। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी ये कह सकते हो मॉलिक्यूल हैव, यहां पे देखो मॉलिक्यूल हैव 2 कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर या कार्बन, बट कंटेन plane of symmetry, but contain plane of symmetry, plane of symmetry, so optically active, optically active, oh sorry optically inactive, so optically इनएक्टिव। ब्लंडर मिस्टेक था। मॉलिक्यूल के पास क्या है, 2 कायरल सेंटर है, दिस इज 2 कायरल सेंटर है, यहां पर भी 2 कायरल सेंटर है। ठीक है, 2 कायरल सेंटर है, बस मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो देखो यहां पे इस मॉलिक्यूल को कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो, तो यहां पे देख रहे हो कि यहां पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेम मॉलिक्यूल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, 2 कायरल सेंटर है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। इस कंडीशन को देखो तो मॉलिक्यूल के पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कायरल कार्बन तो है, 2 कायरल सेंटर है, बट मॉलिक्यूल के पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण कायरल सेंटर होते हुए भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों, क्योंकि यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यदि मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो वहां पे तुम क्या करोगे, वहां पे चेक करोगे कि मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल में
कोई सिमेट्री एलिमेंट तो नहीं है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, या सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। अगर एक कायरल सेंटर है, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो वहां पे आपको ध्यान देना होगा क्या, कि हमारे पास एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चेक करोगे तभी उसको आगे बढ़ोगे। ये नहीं कि कायरल सेंटर है दो तो ऑप्टिकली एक्टिव करके चले आओगे, वहां पे गलत होगा। देखो जैसे इस कंडीशन में है, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे इनेंशियोमर। इनेंशियोमर, ठीक है। इनेंशियोमर क्या होता है, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यानी स्टीरियो आइसोमर विच आर मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोज, यानी कि नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड्स इज कॉल्ड इनेंशियोमर। यानी वह कंपाउंड जिसके पास क्या है, मिरर इमेज तो है बट वो मिरर इमेज एक दूसरे को क्या करे, सुपर इम्पोज ना करे। यानी कि सुपर इम्पोज का कंसेप्ट क्या है, अगर ये इसका, ये देखो ये है, अगर ये कंपाउंड है तो इसको अगर ऐसे हम अगर इसका मिरर ले रहे हो, अगर ये क्या कर रहा है, इस कंडीशन में आ रहा है तो ये नॉन सुपर इम्पोज है। तो मैं बता रहा था सुपर इम्पोज और नॉन सुपर इम्पोज का। तो देखो ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड है और दिस इज राइट हैंड, ठीक है। इसका मिरर इमेज मान लो ये लेफ्ट हैंड है, इसका मिरर इमेज राइट हैंड है। अगर हम इस पर रखते हैं, ठीक है, यानी रख रहे हैं तो कोई भी हमारा जो उंगली है एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के ओवरलैप नहीं किए हुए, यानी कोई भी पार्ट जो है एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किया है, तो दिस इज द नॉन सुपर इम्पोज, ठीक है। या ये लेफ्ट और राइट है, अगर इस राइट में हम लेफ्ट को रखते हैं उस कंडीशन में क्या कर रहा है, नॉन सुपर इम्पोज। एक दूसरे का कोई भी उंगली क्या ओवरलैप नहीं कर रहा है, कंप्लीटली कवर्ड नहीं कर रहा है एक दूसरे के, यानी नॉन सुपर इम्पोज। सेम कंडीशन क्या है यहां पर भी है। इनेंशियोमर में क्या होते हैं कि वह ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जिसका मिरर इमेज तो हो बट नॉट सुपर इम्पोज, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि इनेंशियोमर के आइडेंटिकल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होते हैं। आइडेंटिकल केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, बट जो प्लेन पोलराइज लाइट होता है उसका जो रोटेशन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन बट विथ सेम एक्सटेंट। यानी प्लेन पोलराइज लाइट को अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा विथ सेम एक्सटेंट। यानी अगर जितने एक्सटेंट से वो रोटेट करेगा लेफ्ट में, उतनी एक्सटेंट से राइट में रोटेट करेगा, तो उस कंपाउंड को बोलते हैं इनेंशियोमर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका डिफिनीशन लिखेंगे। तो लिखो यहां पे स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर या स्टीरियोमर, स्टीरियोमर which having mirror image to each other but not superimpose, to each other, ठीक है। Enantiomer they have identical physical and chemical properties. They have identical physical and chemical properties but rotate the plane polarized light PPL in opposite direction
in opposite direction but with to the same extent। क्या करेंगे, ये सेम एक्सटेंट से प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेंगे, रोटेट करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, इनेंशियोमर। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखोगे तो एग्जांपल देखते हैं, ये है कंपाउंड, ठीक है, कायरल सेंटर है, चारों ग्रुप कार्बन से क्या है, डिफरेंट अटैच्ड हैं। अगर ये कायरल सेंटर है, इसका मिरर इमेज देखते हैं, ठीक है, दिस इज द मिरर, ये क्या है, मिरर है, इसका मिरर इमेज चेक करो, तो मिरर इमेज देखोगे तो ये बनेगा, ये H एंड दिस OH और यहां पे CH3, ठीक है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। और मिरर इमेज क्या है, नॉन सुपर इम्पोज है। अगर इसको उठाकर इस पर रखते हो तो क्या होगा, कंप्लीटली कवर कोई भी एटम नहीं कर रहा है, ये नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज है। और नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज है, अगर इस मॉलिक्यूल को, अगर इस मॉलिक्यूल में अगर ये राइट हैंड यानी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा वाला जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। यानी प्लेन पोलराइज लाइट अगर इस पर डालोगे इस कंपाउंड के सॉल्यूशन में, तो यदि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसका जो मिरर इमेज वाला है वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इसको बोलेंगे, ये है क्या, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड है, यानी ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ। और ये क्या हुआ, लीवो रोटेटरी। ये एंटी क्लॉकवाइज, देखो यहां पे दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पे क्या हुआ, क्लॉकवाइज, यानी यहां पे ये क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट किया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल डी से, यानी ये स्मॉल डी लैक्टिक एसिड लिखोगे, या प्लस से भी डिनोट करते हैं, प्लस लैक्टिक एसिड। उसी तरह इसकी अगर बात करोगे तो इसको लिखेंगे स्मॉल l ब्रैकेट में, फिर लैक्टिक एसिड, और ये क्या हो जाएगा, माइनस लैक्टिक एसिड। ये दोनों ही कंडीशन लिख सकते हो, ये दोनों ही किसके लिए यूज करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है स्मॉल l से, कैपिटल L नहीं लिखोगे, स्मॉल l लैक्टिक एसिड लिख सकते हो और माइनस लैक्टिक एसिड लिख सकते हो। उसी तरह डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाले को डी लैक्टिक एसिड या प्लस लैक्टिक एसिड। तो ठीक है, ये एक दूसरे क्या है, इनेंशियोमर हुए। यानी इनेंशियोमर की बात करोगे, इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, इनके फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं आया। COH ग्रुप है, OH ग्रुप यहां पर भी है, COH ग्रुप है, OH ग्रुप है, यानी फंक्शनल ग्रुप में चेंज नहीं आया तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, इसके कार्बन के स्केलेटन में कोई चेंजिंग नहीं आया, जितने कार्बन का ये है उतने कार्बन का ये है, उसके अकॉर्डिंग इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो वही हमने बोला कि दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन बट टू द सेम एक्सटेंट। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है 60 डिग्री तो ये भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा 60 डिग्री। ये अगर 90 डिग्री रोटेट करता है तो ये भी 90 डिग्री रोटेट करेगा, इक्वल एक्सटेंट बट अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज द कंडीशन फॉर इनेंशियोमर। तो ये एक दूसरे क्या है, इनेंशियोमर मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजेबल, स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियोमर या स्टीरियो आइसोमर विच हैविंग मिरर। ठीक है, तो ये एक दूसरे क्या हुए, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोज हुए, और नॉन सुपर इम्पोज हुए तो क्या हुए, इनेंशियोमर हुए। ठीक है बेटा, तो ये डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी डी फॉर्म में है,
और ये लिवोलेटेट्री एल फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो ये था क्या इनेंशियोमर। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म में डिफिनीशन देखोगे तो उसको भी मैं अभी लिखता हूं कि आप इसको और कैसे लिख सकते हो। स्टीरियो आइसोमर विच आर मिरर इमेज, थोड़ा यहाँ करेक्ट कर लो, विच आर मिरर इमेज टू ईच अदर बट नॉट सुपर impossible to each other, they have identical। ठीक है, और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो बेटा तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो एस, और इस यहां पे लिखो स्टीरियो आइसोमर विच आर non superimposable mirror image, non superimposable mirror image, non-superimposable mirror image of each other are called enantiomer। तो कह रहा है कि स्टीरियोआइसोमर विच आर नॉन सुपरइम्पोज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर are called enantiomer। उसको क्या बोलेंगे इनेंशियोमर, नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। वह स्टीरियोआइसोमर जो क्या हो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो एक दूसरे के, वो क्या होते हैं इनेंशियोमर। तो वही हमने लिखा स्टीरियोआइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनेंशियोमर। और इनका क्या होता है दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन बट टू द सेम एक्सटेंट। ठीक है, तो वन अगर शॉर्ट एक नंबर दो नंबर में आ रहा है तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो कि वह स्टीरियोआइसोमर जो क्या हो नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज बनाए उसी को बोलते हैं क्या इनेंशियोमर। नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, यानी कि ये 100% ओवरलैपिंग नहीं हो। जैसे तुम्हारे घर में क्या है चम्मच है, एक चम्मच लो और उसी पे दूसरा चम्मच रखो, वो 100% ओवरलैप कर जाएगा, 100% ओवरलैप कर जाएगा, तो वो क्या होंगे वो सुपर इम्पोज होंगे। बाइक है या तुम्हारे पास कार है, कार का मिरर इमेज लोगे तो सब कुछ मैच करेगा, बट क्या होगा ड्राइविंग का पोजीशन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज होगा। तो जितने भी तुम्हारे घर में ग्लास है, कोई ग्लास जिससे पानी पीते हो उसका अगर इमेज लोगे तो वो क्या होगा सुपर इम्पोज होगा। अगर तुम्हारे घर में चेयर है, चेयर का मिरर इमेज लोगे तो वो नॉन सुपर इम्पोज होगा। तो ये सब तुम्हारे आसपास चीजें हैं जो तुम क्या कर सकते हो उसका इमेजिन कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये था क्या इनेंशियोमर के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं और भी क्या हो सकते हैं इनेंशियोमर। ये तो था डिफिनीशन। ठीक है, और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल की बात करें तो ये है अभी मैं बताया था ये है, इसका मिरर इमेज अगर हम लेते हैं, ठीक है, इसके सामने मिरर रख दो, तो मिरर रखे हमने, ये क्या है बेटा मिरर है, तो मिरर का इसका इमेज ले लो, तो सी
यानी ये जाएगा C, ये OH H C, इसका मिरर इमेज लोगे तो ये क्या हो जाएगा, H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, इधर करोगे तो H इधर आ जाएगा एंड OH इधर आ जाएगा और C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। ये एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज। ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, बट क्या अगर इसको उठाकर, इस ओरिजिनल कंपाउंड को उठाकर इस पर रखते हो तो ये कंप्लीटली कवर करेगा, नहीं करेगा। तो नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज। फर्स्ट पॉइंट कि यहां पे क्या है, दो कायरल सेंटर है, यहां पर भी दो कायरल सेंटर है, यहां पर भी दो कायरल सेंटर है, सेम है। अब क्या कर रहा है, अगर ये मॉलिक्यूल, ठीक है, इस स्लाइड को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज, और उसी एक्सटेंट पे ये क्या करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस मॉलिक्यूल रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दिस रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और दिस कंपाउंड विल बी लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। और ये क्या है, टार्टरिक एसिड है, और टार्टरिक एसिड है तो इसको ऐसे लिखेंगे डी टार्टरिक एसिड, डी टार्टरिक एसिड, और इसी को बोलोगे प्लस टार्टरिक एसिड, ठीक है। उसी तरह अगर इसकी बात करोगे तो ये लिखोगे एल टार्टरिक एसिड, एल टार्टरिक एसिड, और इसी को लिखोगे टार्टरिक एसिड। एल टार्टरिक एसिड और ये डी टार्टरिक एसिड। तो ये है क्या, टार्टरिक एसिड का क्या, ये एक दूसरे के क्या हुए, अगर ये एक दूसरे की बात करोगे तो ये मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो 1 और 2 आर मिरर इमेज टू ईच अदर बट नॉट सुपर इम्पोजेबल। तो क्या होंगे, एक दूसरे के इनेंसियोमर लिखोगे तो यहां पे लिख सकते हो 1 and 2 आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, not superimposable, not superimposable mirror image, mirror image of each other, of each other, of each other, hence they are enantiomer। Hence they are enantiomer। ये क्या है, ये enantiomer है एक दूसरे के वो, तो ये enantiomer का डिफिनीशन है। और कंप्लीट क्या है, ये कंसेप्ट है कि enantiomer होता क्या है, ठीक है। इसमें और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो ये है हमारे पास ये है, इसका मिरर इमेज दो कायरल सेंटर है, इसका मिरर इमेज ले लो, ये क्या है हमारा मिरर है, ठीक है। इसका मिरर इमेज लोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे CH3, ये H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, एंड ये OH इधर, ये H इधर, और ये CH3, ठीक है। अब ये एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज है। अगर ये लाइट क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है,
ये क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा, ये इसके जस्ट अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको लिखेंगे ब्यूटेन, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 2,3 डायोल। ये भी वही है, ब्यूटेन 2,3 डायोल, ठीक है, ब्यूटेन 2,3 डायोल। अब देखो यहां पे ये अगर क्लॉकवाइज तो क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या लिखेंगे, डी ब्रैकेट में फिर ब्यूटेन, एक्चुअल में ये लिखेंगे ब्यूटेन 2,3 डायोल। उसी तरह ये लीवो रोटेटरी है तो एल लिखेंगे, एल ब्यूटेन 2,3 डायोल, ठीक है। या इसको प्लस लिख सकते हो, प्लस ब्यूटेन 2,3 डायोल। इसको ऐसे भी लिख सकता है, प्लस ब्यूटेन 2,3 डायोल, या ऐसे भी लिख सकता है डी प्लस ब्यूटेन 2,3 डायोल। उसी तरह इसको एल, सॉरी यहां पे माइनस होगा, प्लस नहीं माइनस होगा, ठीक है। इस तरह से ये लिखा जा सकता है, इसीलिए इस पर भी यहाँ पे एल माइनस ब्यूटेन 2,3 डायोल। तो ये एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के ये क्या है, अगर मान लो ये फर्स्ट मानते हो कंपाउंड, ये इसको सेकंड मानते हो, तो 1 and 2 आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, 1 and 2 आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉट सुपर इम्पोजेबल mirror image of each other, ठीक है, each other। ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये इनेंशियोमर, ठीक है। हेंस 1 and 2 आर इनेंशियोमर, 1 and 2 आर इनेंशियोमर। ये क्या होंगे, ये इनेंशियोमर होंगे। ये ध्यान देना है आपको कि इनेंशियोमर होगा क्या, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, नेक्स्ट हम देखेंगे डाइस्टीरियोमर। हेडिंग डालोगे डाइस्टीरियोमर, लिखोगे स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर which are not mirror image of each other, not mirror image of each other, a stereoisomer which are not mirror image of each other are called diastereomer, ठीक है, डाइस्टीरियोमर, ठीक है। दे हैव डिफरेंट, they have different physical properties,
सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ETC, डाई स्टीरियोमर, लिखो यहां से नीचे, डाई स्टीरियोमर कैन बी सेपरेटेड बाय fractional crystallization, fractional crystallization, fractional distillation, fractional distillation and chromatography टेक्निक। तो ये है क्या, डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर व्हिच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डाइस्टीरियोमर। दे हैव डिफरेंट फिजिकल properties such as melting point, boiling point, density, solubility, refractive index। ठीक है, अब कह रहा है कि डाइस्टीरियोमर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। तो दिस इज द थ्री टेक्निक बाय व्हिच डाइस्टीरियोमर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इनेंशियोमर की अगर केस की देखोगे तो इनेंशियोमर में क्या था बेटा, इनेंशियोमर में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल था। तो यदि इनेंशियोमर को सेपरेट करना होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, उसको डाइस्टीरियोमर में कन्वर्ट करते हैं। डाइस्टीरियोमर का क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, तो हम इजी वे में उसको सेपरेट कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की, तो इसके एग्जांपल की अगर बात करोगे तो जितने भी पढ़े हैं हम, जैसे सिस ट्रांस आइसोमर, जैसे सिस ट्रांस आइसोमर, सिस ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर। सिस ट्रांस आइसोमर हो गया, EZ वाले जो हो गए, EZ वाले हो गया, सिन NT हो गया, सिन NT हो गया। उसी तरह ये सब क्या है, ये एक दूसरे के, ये डाइस्टीरियोमर के एग्जांपल हैं, डाइस्टीरियोमर। क्यों बोल रहे हैं, मिरर इमेज तो होंगे नहीं, बट इनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सिस ट्रांस का डिफरेंस होता है, EZ का भी डिफरेंस, सिन NT आइसोमर पढ़े थे, ये सब क्या है, एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर होते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे क्या है, डाइस्टीरियोमर हैं। जैसे मान लो यहां पे अगर हम देखते हैं, इसको हटाते हैं, तो अगर मान लो ये है, एक कंपाउंड ये है और दूसरा कंपाउंड ये एक कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड ये है। अगर हम बात करें फर्स्ट ये और सेकंड ये, ठीक है, तो फर्स्ट ये और सेकंड ये, तो फर्स्ट और सेकंड की अगर बात करोगे तो ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है,
तो ये क्या होंगे, डाइस्टेरियोमर। तो 1 and 2 आर नॉट मिरर इमेज, so they are डाइस्टेरियोमर। ये क्या है, डाइस्टेरियोमर हो, एक दूसरे के डाइस्टेरियोमर। ठीक है, तो ये इस तरह से देखने हैं। अब जैसे मान लो एक होमवर्क है आपके लिए, ये है क्या, CH3 CCl Cl C2H5 H और H कंपाउंड 1। दूसरा क्या है, CH3 C ClH ClH C2H5 कंपाउंड 2। तीसरा क्या है, CH3 C ClH C ClH और ये C2H5 थर्ड है। फोर्थ क्या है, CH3 C ClH C ClH CH3। ये है कंपाउंड फोर्थ। ठीक है, अब कह रहा है कि रिलेशन बताना है कि 1 and 2 क्या है, 1 and 2 क्या है। फिर कह रहा है कि 1 and 3 क्या है, 1 and 3 क्या है। फिर कह रहा है कि 2 and 3 क्या है, 2 and 3 क्या है। ठीक है, इनके बीच रिलेशन बताना है। 3 and 4 क्या है, 3 and 4 क्या है, एंड 2 and 4 क्या है, 2 and 4 क्या है, एंड क्या रहा है 1 and 4 क्या है, 1 and 4 क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करके लाना होगा, यानी ये आपको करना होगा। फिर मैं बताएंगे इनका रिलेशन, यानी कह रहा 1 and 2 में क्या रिलेशन है, ये इनेंशियोमर है कि डायस्टेरियोमर है। फिर 1 and 3 में क्या रिलेशन है, इनेंशियोमर की डायस्टेरियोमर। 2 and 3 में क्या रिलेशन है, फिर 3 and 4 में क्या रिलेशन है। आपको लिखना है यहाँ पे कि ये इनेंशियोमर है कि डायस्टेरियोमर है, कि इनेंशियोमर है कि डायस्टेरियोमर है। तो इनेंशियोमर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज और डायस्टेरियोमर नॉन मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज। तो ये होता है क्या, इनेंशियोमर और डायस्टेरियोमर के बारे में। ठीक है बेटा, तो ये था आपके लिए क्या होमवर्क, इसका आंसर हम देंगे आपको अगर आप करते हो तो। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसी में है मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड की बात करोगे तो इसमें होता है कि कंपाउंड हैव एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन हो और क्या हो, मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसमें लिख सकते हो कंपाउंड है, यहां पे लिखोगे स्टीरियो आइसोमर या कंपाउंड है
at least 2 chiral carbon with plane of symmetry. Compounds have at least 2 chiral carbon with plane of symmetry. ठीक है, with plane of symmetry is called mesocompound. They are optically inactive. They are optically inactive due to internal compensation. This is the most important sentence for this compound. ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन. देखो इसमें क्या है, मॉलिक्यूल के पास कह रहा है कि क्या होना चाहिए, 2 कायरल सेंटर होना चाहिए, एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन विथ प्लेन ऑफ सिमेट्री. ये देखो यहां पे ये है और ये है. दिस इज अ मीजो कंपाउंड, टार्टरिक एसिड है. 2 कायरल सेंटर है, तो 2 कायरल सेंटर एक ये है और दूसरा कायरल सेंटर ये है. और मॉलिक्यूल के पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है. इस प्लेन से अगर मॉलिक्यूल को हम काटते हैं, मिरर इमेज रखते हैं, तो क्या होगा, इस प्लेन से अगर काटोगे तो इक्वल हाफ में बटेगा, और इक्वल हाफ में बटेगा और क्या होगा, सुपर इम्पोज होगा. यानी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री. यहां पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है. तो ये क्या होगा, ए कायरल मॉलिक्यूल, ए कायरल यानी कायरल नहीं है, ए कायरल क्या होगा, ए कायरल मॉलिक्यूल एंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव. कायरल मॉलिक्यूल यानी ऑप्टिकली एक्टिव, ए कायरल मॉलिक्यूल और ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल सेम सेंटेंस है. तो यहां पे क्या है, 2 कायरल सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 2 कायरल सेंटर है बट प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो क्या हो जाएगा, ए कायरल मॉलिक्यूल या ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल. तो ये क्या है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है. कह कि ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन. कहने का मतलब कि अगर ये हाफ और ये हाफ दोनों इक्वल है, अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो यही वाला जो मॉलिक्यूल है हाफ पार्ट, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. तो एटलीस्ट क्या होगा, इसका रोटेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, एटलीस्ट 0 हो जाएगा. अगर इस मॉलिक्यूल को सपोज करो हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालते हैं, ये मेसो कंपाउंड वाला जो मॉलिक्यूल है, इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट जाता है यहां से, तो पास करेगा, तो क्या करेगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, यदि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इक्वल हाफ क्या होगा, इक्वल हाफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. यानी हाफ पार्ट क्लॉकवाइज और हाफ पार्ट एंटी क्लॉकवाइज. तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये और ये, यानी ओवरऑल फिर से उसी फॉर्म में आ जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल कंपनसेशन. मॉलिक्यूल के अंदर ही एक दूसरे के रोटेशन कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन. यानी हमने इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, इस पीपीएल लाइट को पास कराया किससे, इस कंपाउंड के थ्रू, इस टार्टरिक एसिड के थ्रू पास कराया. तो देखा कि हाफ पार्ट इधर मूव कराया, तो हाफ पार्ट इधर मूव कराया. जब हाफ पार्ट इधर गया, हाफ पार्ट इधर आया, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हुआ, फिर से वही आ गया. यानी नेट रिजल्ट
जीरो, तो कोई रोटेशन नहीं ऑब्जर्व हुआ, यानी मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री। कायरल कार्बन तो है बट मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं क्या, मीजो कंपाउंड, मींस दैट कंपाउंड which have at least two chiral center but molecule have plane of symmetry are called meso compound। और डाइस्टेरियोमर क्या होते हैं, वो तो मिरर इमेज ही नहीं होते हैं, बिल्कुल मैच नहीं खाते हैं, ठीक है, मिरर इमेज नहीं होते हैं, इसलिए इनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे सिस ट्रांस आइसोमर हो गए, इजेड आइसोमर हो गया, सिन हो गया, ये सब एक दूसरे के डाइस्टेरियोमर होते हैं बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, आज हमने देखा इनेंसियोमर, डाइस्टेरियोमर और मीजो कंपाउंड। नेक्स्ट हम इस पर लेकर और आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है बेटा। तो आज इस लेक्चर को हम यहीं क्लोज करते हैं। अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए और रोज की तरह आगे बढ़ते रहिए। ओके बेटा, बाय बाय।